यहाँ से 3 किलोमीटर, घूम के जाएंगे तो कितने किलोमीटर होगा? तो कम से कम 20 किलोमीटर। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। आपने बिहार के दशरथ मांझी के बारे में तो सुना ही होगा, जिसने संकल्प लिया कि वह अकेले अपने दम पर पहाड़ के बीचों बीच से रास्ता निकालेंगे और केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर खुद अकेले ही 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और एक सड़क बना डाली। ऐसा ही कुछ कमाल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में भी एक शख्स ने किया है। इस शख्स ने भी कई गांवों के लोगों की समस्या को देखते हुए नदी पर एक पुल बनाने की ठानी और पुल बनाकर गांव के लोगों का 20 किलोमीटर का रास्ता कम कर दिया। अब इस पुल से कई गांव के लोग आते जाते हैं और उनका कहना है कि पुल की वजह से उनका काफी समय बच रहा है। हम 10 किलोमीटर पर जाता है, इधर से 3 किलोमीटर पर तक। हालांकि यह पुल एक मायने में सरकारी विकास के मखमल पर टाट का पैबंद भी कहा जाएगा, क्योंकि पक्का और मजबूत पुल बनाने का जो काम सरकार को करना चाहिए था, उसे गांव के एक शख्स ने अपनी क्षमता के अनुसार किया। हालांकि यह पुल लोगों के लिए खतरनाक भी है, क्योंकि ये लकड़ी का बना है और नीचे नदी बह रही है। ऐसे में कोई हादसा भी हो सकता है, लेकिन लोग 20 किलोमीटर ज्यादा सफर करने से बेहतर विकल्प इस पुल से जाने को मानते हैं। डर तो लगता है, लेकिन अब आ जा रहे हैं ना तो आदत हो गई। केंद्र और प्रदेश की सरकारें गांव देहात में सड़कों और पुलों का जाल बिछाने के बड़े बड़े दावे करती है। योजनाओं की भरमार भी है, सड़कों का निर्माण भी हो रहा है। इसके बावजूद बाराबंकी जिले के ग्रामीण इलाके में मौजूद एक लकड़ी का पुल विकास का आईना दिखा रहा है। नदी के ऊपर बना लकड़ी का पुल लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ है, क्योंकि इसी पुल के सहारे स्कूली बच्चे और ग्रामीण आते जाते हैं और यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के चलते अभी तक इस पुल का निर्माण नहीं हो सका है। जहां एक ओर केंद्र और प्रदेश सरकार हर तरफ विकास की बयार के दावे करती है, तो वहीं दूसरी तरफ जिले का एक गांव इस बात की तस्दीक करता है कि नेता केवल वोट मांगते समय लोगों को बड़े बड़े सपने ही दिखाते हैं। क्योंकि बाराबंकी जिले की तहसील राम सनेही घाट के शाहपुर गांव की हकीकत देखकर कोई भी यही कहेगा कि विकास नाम की चीज तो यहाँ से कोसों दूर है। दरअसल इस गांव से गुजरी कल्याण नदी के ऊपर ग्रामीण दशकों से पुल की मांग करते करते जब थक गए, तो उनमें से एक शख्स के सब्र का बांध टूट गया। राम मगन नाम के एक शख्स ने पुल बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और नदी के ऊपर एक लकड़ी का पुल बना डाला। वहीं अब राम मगन की मौत के बाद उसका बेटा लवकेश बिहार के दशरथ मांझी की तरह मिसाल बनकर पुल बनाने की जिम्मेदारी उठाए हुए है। ये मेरे पिताजी बनाए थे, हो गए कम से कम 30-35 साल हो गए। मेरे पिताजी इस बार हो चुके हैं, उसके बाद मैंने बनाया। ये पुल अब लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ये पुल बारिश के दिनों में हटा दिया जाता है। गांव की कल्याणी नदी लोगों का कल्याण तो कर रही है, लेकिन सरकारें जनता का कल्याण करने को राजी नहीं। इस क्षेत्र के ग्रामीणों को इसी बात का दुख है कि वह लोग अभी भी मूलभूत सुविधाओं से काफी दूर हैं। यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि उन लोगों ने नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों से लगातार पुल की मांग की, लेकिन कहीं उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। सबको खाद बनी अब बनी, लेकिन बनत नहीं है सरकार। सब ऐसे जो है कि कोनो सुनवाई नहीं। अब जबकि यही गांव कोई पार हमारा ससुराल है। अब जहाँ जो थोड़ा काम हो चाहे सही काम हो, लेकिन आना जाना यही। ये पुल बाराबंकी की दरियाबाद विधानसभा को अयोध्या जनपद की रदौली विधानसभा से भी जोड़ता है। साथ ही 50 से 60 गांवों को जिला मुख्यालय से जोड़ता है, जिसके चलते रोज करीब हजारों लोग उस पर से गुजरते हैं। आलम यह है कि इन गांवों के लोगों को जिला मुख्यालय जाने के लिए करीब 20 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है। वहीं लोगों की परेशानी को देखते हुए गांव के लवकेश ने अपने खर्चे और मेहनत से नदी पर एक लकड़ी के पुल का निर्माण किया। वहीं जिस लवकेश ने यह पुल बनाया है, अब उसकी रोजी रोटी भी इसी से चल रही है। ग्रामीणों ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय के छात्र, किसान और अन्य ग्रामीण मजबूरी में अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुल से गुजरते हैं, क्योंकि अगर वह घूमकर दूसरी तरफ से तहसील मुख्यालय की तरफ जाएंगे तो उन्हें करीब 20 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ेगा। घूम के जाएंगे तो कितने किलोमीटर होगा? तो कम से कम 20 किलोमीटर, जिसमें समय और पैसे दोनों ज्यादा खर्च होंगे। लेकिन इस पुल ने यह दूरी काफी कम कर दी है। वहीं पुल बनाने वाले लवकेश ने बताया कि इस पुल से मोटरसाइकिल लेकर गुजरने वालों से 10 रुपए, साइकिल वालों से 5 रुपए और पैदल वालों से 3 रुपए लेते हैं। इसके अलावा जो लोग रोज इस पुल से आते जाते हैं, उनसे 6 महीने में अनाज मिलता है। 5 रुपया साइकिल के लेते हैं, 10 रुपया मोटरसाइकिल के लेते हैं।
और 6 महीने में गल्ला लेते हैं। जो 10 किलो 5 किलो पड़ता है वो लेते हैं। उसके बाद में जो पैदा रहते हैं उनसे ऐसे जाते हैं। इस तरह से उसके परिवार का भी खर्च चलता है।